चलो ध्यान देना, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण के मूल, है ना। प्रश्नावली एक कंप्लीट हुआ था, उसके जस्ट आगे जाना है हमको। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक को कॉपी के सबसे ऊपर पेज में लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल। अब ये मूल क्या होता है, अभी इस पर बात करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहले सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल कैसे बनेगा थोड़ा देखना, एक बार कर चुके हो उसी को दोहराने वाला हूँ, उसके बाद बताऊंगा मूल क्या होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण सबको समझ में आता है। अगर मैं लिखना चाहूँ, चलो पुस्तक वाले एग्जाम्पल बता देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, समझना ये दिया है एक द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, सब जानते हैं कि नहीं, ये सब पढ़े अभी हम लोगों ने। द्विघात समीकरण को छांटना या वर्ग समीकरण को छांटना हमने देखा है ना अभी पिछले प्रश्नावली में, कि उसके हिसाब से ये एक द्विघात समीकरण है ना। तो ये वाला जो द्विघात समीकरण हमको दिख रहा है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इसी को, ठीक है, तो इसका क्या मैं मध्य पद तोड़ सकता हूँ क्या? ये जो प्रश्न दिख रहा है, इसका क्या मैं मध्य पद तोड़ सकता हूँ, मिडिल टर्म कर सकता हूँ क्या इसका? कैसे? मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या इसका? कर सकते हैं ना। इसका गुणनखंड निकालते हैं, अर्थात इसका मध्य पद तोड़ के गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकलेगा? तो शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, सामने में एक है अंतिम में दो है, यहाँ पर लिख दो, ये लिखा आएगा 1 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको क्लियर है। 2 एकम 2 मैंने सिखाया कैसे तोड़ना है, बाकी एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो 1 गुणा 2 बराबर 2 एकम 2। अब उस 2 को इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 3। यहाँ पर साफ दिख रहा है, 1 में अगर मैं 2 को जोड़ दूंगा कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 1 में 2 को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। लेकिन यहीं पर मेरे को -3 चाहिए। क्या चाहिए? -3। तो मैं क्या करूंगा, -3 का गुणा इधर, तो -3 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगा के माइनस चिन्ह को बाहर रखना है कि नहीं? समझ आया? अब क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह के अंदर में गुणा करने पर ये लिखा आएगा -1 और प्लस माइनस -2 और बराबर माइनस का 3। सही लिखा है, सही लिखा है ना। -1 और -2 बराबर माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। चूंकि यहाँ पर x भी चाहिए, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर दो, x का गुणा कर दो, यहाँ भी x का गुणा कर दो, यहाँ पर भी क्या करना है, x का गुणा कर देंगे, बन जाएगा। यहाँ पर मेरे को ये बताओ, क्या मैं इसी को ना, इसको मैं क्या -x और -2x बराबर माइनस का 3x लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत थोड़ी होगा उसमें लिखने में, नहीं होगा ना। केवल एक को हटा दिया हूँ, इस एक को क्या कर दिया हूँ, हटा दिया हूँ। अपने इच्छा अनुसार उसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, और नहीं मन कर रहा है तो उसको हटा सकते हैं अपने आवश्यकता से, अपने समझने योग्य, ठीक बात है। तो उसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, ठीक। अब आगे देखेंगे, जब उसको उतना लिख सकते हैं, यहाँ पर मध्य पद तोड़ने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, शुरू वाले को एक जैसा लिखना है, सेम टू सेम, शुरू वाले को सेम टू सेम बताया था, है ना। मध्य पद तोड़ने के लिए शुरू वाले को सेम टू सेम। माइनस का 3x तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3x बराबर माइनस का x और माइनस का 2x, तो लिख दो चलो, माइनस का x और माइनस का 2x, और अंतिम वाले को सेम टू सेम लिखना है, प्लस का 2। इसी को बोलते हैं मध्य पद तोड़ना, जिसमें केवल मध्य पद बस चेंज हुआ है, बीच वाला ही चेंज हुआ है, बाकी साइड वाला ज्यो का त्यों लिखा है क्या? ज्यो का त्यों जो साइड वाला हो लिखा है, केवल मध्य पद ही क्या हुआ है, चेंज हुआ है, मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन किए हैं, ठीक है। तो ये इतना लिखाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी कैसे बनता है, पहला दूसरा का बनेगा, और ये पहला दूसरा बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। इस प्रकार से मैंने जोड़ी बना के सिखाया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर बात करें, तो यहाँ पर दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा, x निकलेगा। क्या निकलेगा, x निकलेगा। क्या बचेगा शुरू वाले में, x बचेगा शुरू वाले में, x, क्योंकि x का स्क्वायर है, तो x जब बाहर निकलेगा तो एक x बच जाएगा ना। सामने में क्या बचेगा, माइनस का माइनस बचेगा, और यहाँ से x के बाहर जाने पर कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा जी, 1, 0 नहीं, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर से क्या बाहर निकलेगा, -2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है प्लस का मतलब 2 ठो माइनस, प्लस का मतलब
दो ठो माइनस गुणा माइनस होगा ना, माइनस गुणा माइनस मतलब प्लस, चिन्ह परिपाटी से उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर प्लस है, अर्थात दो ठो माइनस है, एक माइनस यहाँ से बाहर गया, एक माइनस यहाँ से बाहर गया, एक दो यहाँ से गया, एक दो यहाँ से गया। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा, प्लस का प्लस था जिसमें से एक ठो माइनस बाहर गया, एक ठो माइनस बचेगा, और दो के बाहर जाने पर एक बचेगा, दो के बाहर जाने पर एक बचेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, अंदर अंदर में सेम सेम आया है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, बाहर बाहर वाले को एक साथ, बाहर बाहर वाले को एक साथ, और अंदर वाले को दो बार लिखा, उसको कितना बार, एक बार, अंदर वाले को एक बार। यही किए थे अपन पिछला वाला चैप्टर में, किए थे ना, जब हम लोग पढ़े थे अध्याय 1 को, तो यही किए थे, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके बाद का अगला स्टेप, इसके बाद का अगला स्टेप, अब यहाँ से शुरू होता है मूल निकालना। क्या शुरू होता है, मूल। तो मूल किसको बोलते हैं, वो वैल्यू जो क्या कर दे, जिसे पिछले वाले अध्याय में शून्यक पढ़े थे, याद है, पिछले वाले अध्याय में क्या पढ़े थे, शून्यक, उसी को इस अध्याय में मूल बोला गया है। पिछले अध्याय में जिसको हम लोग शून्यक बोल रहे थे अध्याय 1 में, उसी को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूल। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब शून्यक क्या होता था, शून्यक क्या हो रहा था, ऐसा वैल्यू, एक्स का ऐसा वैल्यू जो उस समीकरण को क्या कर दे, शून्य कर दे। क्या कर दे, शून्य कर दे। मतलब एक्स का ऐसा मान रखना है जो उस समीकरण को क्या कर देगा, पूरा पूरा शून्य कर देगा। आंसर में कितना आना चाहिए, 0 आ गया, तो बोलेंगे वो जो एक्स का वैल्यू है वो इस समीकरण का शून्यक है, ये बोल रहे थे। मूल भी वही चीज है, मूल भी क्या है, वही चीज है। एक्स का ऐसा वैल्यू, एक्स का ऐसा वैल्यू जो इस समीकरण को, या एक्स का ऐसा मान जो इस समीकरण को क्या कर दे जी, एक्स पर रख, एक्स की जगह पर रखने पर क्या कर दे, पूरा पूरा 0 कर दे, अर्थात आंसर में 0 मिले। आंसर में कितना मिले, जो 0 मिले, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूल। शून्यक का गेम खत्म। इसकी जगह पर कौन आ गया, मूल आ गया। कौन आ गया, मूल आ गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कैसे निकालना है मूल, मूल कैसे निकालना, हम लोग क्या बोले, हमको 0 लाना है। क्या लाना है, 0, अर्थात इसके बराबर क्या मिलना चाहिए हमको, 0। इसके बराबर क्या मिलना चाहिए, 0, क्योंकि वही चीज है, वो वही चीज है जिसको हम इतना तोड़ के लाए हैं, है कि नहीं। कोई चेंजेस नहीं किया हूँ, ये जो लिखा था उसको मैं तोड़ के यहाँ तक ऐसे ले आया, ठीक है। तो बराबर मेरे को क्या कर दिया, मैं 0 कर दिया, क्योंकि मेरे को इसको 0 बनाना है। अब यहाँ पर से 2 स्टेप में तोड़ना होता है, यहाँ से 2 स्टेप में तोड़ना होता है। यहाँ पर 2 ठो ब्रैकेट दिख रहा है, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, और बराबर में 0। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, मैक्सिमम टाइम भी ऐसी आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, पहला ब्रैकेट बराबर 0 लिखना, अर्थात x माइनस 2 बराबर 0। समझ आया क्या, पहला ब्रैकेट बराबर 0, समझ आया। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट बराबर भी क्या लिखना जी, 0 लिखना। बन जाएगा, बन जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ आया क्या सबको, समझ आया। पहला ब्रैकेट बराबर 0, दूसरा ब्रैकेट बराबर भी 0। यहां से x का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2। और यहां से x का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये 2 ठो जो वैल्यू मिला है, x बराबर 2 और x बराबर 1, ये एक ऐसा वैल्यू है, ऐसा मान है जो क्या करेगा, यहाँ पर x की जगह पर रखने पर उस पूरे समीकरण को 0 के बराबर कर देगा। अब कैसे करेगा, रख के देखें, रख के देखें। मैं केवल मुंह से बोल रहा हूँ कि कर देगा, लेकिन बता रहा हूँ क्या हो रहा है, ऐसा करके उसको करके देखते हैं। उसको क्या करते हैं अपन, करके देखते हैं। हाँ, किनारे में देखना, ठीक है, किनारे में देखना। x बराबर 2 रख के देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर किसमें रखेंगे जी, इस समीकरण में, एक इस द्विघात समीकरण में क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। अगर 0 आया तो मूल है, 0 नहीं आया तो मूल नहीं है। समझ आया, मूल, शून्यक नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या बोल रहा हूँ, मूल। अध्याय 1 के लिए वो शून्यक था, अध्याय 3 के लिए क्या हो गया, मूल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया अपने को, ये दिया है x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पर x की जगह पर कितना रखना है, 2 रख दो। 2 का वर्ग माइनस 3 सामने में है, गुणा में x की जगह पर 2 और प्लस 2, कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2, धन धन वाले पहले जोड़ दो, 4 भी धन में 2 भी धन में, 4 और 2 6, और माइनस पीछे में क्या बचा, 6 बराबर 0। आया नहीं आया, ये उसका मूल होगा नहीं होगा। मूल का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको, मूल किसको बोलेंगे समझ आ रहा है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी देखो, x बराबर क्या रख के देखेंगे आप, इस पर भी 0 आया तो क्या बोलेंगे, नहीं आया तो
नहीं है। समझ आया? यहाँ पर चेक करो, क्या करेंगे, x बराबर 1 पर तो क्या दिया समीकरण हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इतना ही दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया है ना। यहाँ पर भी क्या रख के देखेंगे, x बराबर 1 रख के देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की जगह पर 1 रखने के बाद 1 का वर्ग माइनस 3 है 3 गुणा में x की जगह पर 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग मतलब 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 2, धन धन वाले को पहले जोड़ दो, 1 भी धन में 2 भी धन में 2 और 1 3 और माइनस 3 बराबर 0। बताओ मेरे को यहाँ पर 0 आया कि नहीं आया ना? इसका मतलब समझ आया? क्या समझ आया? x बराबर 2 और x बराबर 1 समीकरण निकाय के क्या है जी, मूल है। 2 मूल निकलेगा हमेशा। कितना मूल निकलेगा? 2, क्योंकि जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। 2 घात वाले में 2 मूल, 3 घात वाले में 3 मूल और 1 घात वाले में 1 मूल। समझ आया? समझ आया सबको? कोई डाउट यहाँ तक? ये एग्जाम्पल्स है, लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी ये केवल समझाने के लिए बताया हूँ। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? आगे बढ़े, बोर्ड को साफ करूं कि और कहीं पर लग रहा है कि नहीं सर आप यहाँ पर कुछ गड़बड़ किए हो, ऐसा कुछ कहीं पर गलती वलती थोड़ी लग रहा है? नहीं लग रहा है ना सबको? इधर बॉयस सब समझ आया है ना? टॉपिक मिला कि नहीं मिला बुक में? कहाँ पर है? पीछे कर और पीछे, हाँ वो वाला है। क्या लिखा है टॉपिक में? कौन सा वाला है? दिखा, पुस्तक दिखा। हाँ क्या लिखा है? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, द्विघात समीकरण के मूल, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये अपने पास पूरा बनेगा। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है ना। ये जांचने का जो विधि है इसको नहीं करना है, इसको मैं केवल तुम लोगों के लिए जांच के लिए बताया हूँ। ठीक है, इसको कब करना है ये भी बता रहा हूँ, इसको कब करना है ये भी बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 ओपन करो, पुस्तक में एग्जाम्पल नंबर 1 उदाहरण नंबर 1 शुरू करो, वहां से देखते हैं। डस्टर कहाँ पर से जी? दो तो डस्टर को फेंकना नहीं ना। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो उदाहरण नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा कि मुंह से बोल दो? मुंह से बोल दूं? उदाहरण नंबर 1 को देखना है ना, क्या दिया है, जांचिए कि, चलो लिख लेते हैं, छोटा सा तो क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ, फटाफट देखना। पहला ही क्वेश्चन है ना, जांचिए कि x बराबर 1 तथा x बराबर 1 तथा x बराबर -1, है ना। आप लोग भी क्वेश्चन को नोट कर लो। x बराबर -1 वर्ग समीकरण, प्रश्न को पूछता है जी पेपर में ना, वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है अथवा नहीं, मूल है अथवा नहीं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा ध्यान देंगे, एकदम इजी तरीके से बनेगा। ठीक है, क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर पहला उदाहरण नंबर 1, है ना, एग्जाम्पल नंबर पहला। ठीक है, चलो ध्यान दो, क्वेश्चन देखेगा। ठीक, एकदम इजी है, देखना पुस्तक में 2-4 क्वेश्चन दिया भी होगा प्रश्नावली में, उसको बना के देखना इसके बाद। ठीक है, क्या दिया है, जांचिए कि x बराबर 1, x बराबर 1 और x बराबर -1, जिस प्रकार से पिछला वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया उसमें x बराबर 2 और x बराबर 1 आया था, याद है? x बराबर 2 x बराबर 1 आया था। यहाँ पर रेड पेन से जो मैंने किया था उसको जांचना बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? जांचना। ये जो जांचने वाला प्रोसेस है इसी में करना है, क्योंकि यहाँ शब्द लिखा है जांचिए लिखा है, तो इसी में करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ग समीकरण कौन सा दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के क्या है जी, मूल है अथवा नहीं। तो मूल कब बोलेंगे, है कि नहीं? जब 0 आएगा तो मूल है, और 0 नहीं आया तो मूल नहीं है। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? है कि नहीं? तो यहाँ पर मूल है अथवा नहीं, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अथवा का मतलब समझते हो ना, दोनों में से एक। जब पेपर जाते हो दिलाने के लिए अथवा लिखा रहता है ना, एक या तो ऊपर को बना या तो नीचे को, कि दोनों को बना के आ जाते हो। दोनों को नहीं बनाते, केवल
एक को बना के आते हैं, है कि नहीं। उसके हिसाब से अगर देखें, यहाँ पर हमको दिया गया वर्ग समीकरण है, लिख सकते हैं सबसे पहले हल करने के लिए, दिया गया वर्ग समीकरण लिखो या द्विघात समीकरण लिखो, दोनों का अर्थ एक है, दोनों का अर्थ एक है। क्या लिखूं? द्विघात समीकरण। कंफ्यूजन थोड़ी होगा अगर पेपर में पूछ दिया वर्ग समीकरण बोल दिया तो, नहीं होगा ना। वर्ग समीकरण बोलो या नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हैं ना, दोनों का अर्थ है एक ही है। जरूरी नहीं है कि द्विघात समीकरण लिखा है तो द्विघात समीकरण लिखना है, कि वर्ग समीकरण लिखना है तो वर्ग समीकरण लिखना है ना, दोनों का अर्थ एक ही है कि नहीं। तो यहाँ पर दिया गया द्विघात समीकरण है, क्या दिया है हमको बताओ तो चलो जल्दी से। ये वाला द्विघात समीकरण होगा नहीं अपना, होगा ना। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही दिया है क्या? यही दिया है क्या? थोड़ा सा गर्मी लग रहा होगा, है ना, थोड़ा सा मेंटेन करो, लाइट आ जाएगा, ठीक है। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इतना हमको दिया हुआ है। और जब इतना दिया हुआ है, इसको देखो मध्य पर तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको मध्य पर तोड़ने की जरूरत नहीं है। पिछला वाला क्वेश्चन में मैं भले तोड़ के बताया था, क्योंकि मेरे को एक्स का मान दोनों एक्स का मान पता नहीं था, दोनों एक्स का मान मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया था, मध्य पर तोड़ा था। लेकिन यहाँ पर तो दोनों का मान निकाल के दे दिया है ना। तो क्या करना, समीकरण में लिखना या वर्ग समीकरण में, किसमें? वर्ग समीकरण में जांचना है ना हमको, क्या करना है? जांचना है, उत्तर नहीं निकालना है, क्या करना है? जांचना है। तो x बराबर क्या रखेंगे जी? एक रखने पर, x बराबर एक रखने पर, रिया समझ आ रहा है? x बराबर एक रखने पर तो क्या दिया है हमको समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 दिया है। यहाँ पर x की जगह पर कितना रखेंगे? एक, फटाफट रख दो चलो। तो एक का वर्ग माइनस x है तो एक, और प्लस का एक बराबर 0। एक का वर्ग मतलब एक, और माइनस का एक, और प्लस का एक बराबर 0। प्लस एक जो धन वाला उसको पहले जोड़ लेना, उसके बाद ही घटाना, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस एक, यहाँ पर प्लस एक, प्लस एक प्लस एक प्लस 2 होगा ना, और माइनस का एक बराबर 0। 2 में एक घटाओ कितना मिलेगा जी? एक, 0। और क्या एक जो है 0 के बराबर है? 0 आया क्या? नहीं आया, तो इसको क्या करना, तिरछा काट देना, बराबर नहीं है। अतः क्या बोल सकते हैं, x बराबर एक समीकरण के मूल है क्या? नहीं है। यहाँ पर बोल सकते हैं x का मान कितना रखे, x रखने पर क्या बोलते हैं, 0 नहीं आया। x का मान एक रखने पर एक ही आ रहा है, कितना आ रहा है? एक आ रहा है। इसका मतलब वो x बराबर एक क्या, इस समीकरण का मूल नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर बोल सकते हैं x बराबर एक पर चेक कर लिए, अब चेक करते हैं x बराबर माइनस एक पर। तो यहाँ पर लिखना है x बराबर माइनस एक रखने पर, x बराबर माइनस एक रखने पर किस पर रखेंगे? समीकरण पर। किस पर? द्विघात समीकरण पर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। रख के देखो x की जगह पर कितना रखना है, माइनस का एक रखना है, तो यह रखाएगा माइनस एक का वर्ग, माइनस एक का वर्ग। पीछे में कितना है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का 1 और प्लस 1 इज इक्वल 0, 0 आना चाहिए, ठीक है। माइनस एक का वर्ग मतलब प्लस एक, माइनस माइनस प्लस एक, और प्लस एक, ये तो और बड़ा आ गया। जोड़ने पर कितना है जी? 3। क्या बराबर है 0 के? नहीं है। तो क्या बोलेंगे, दोनों गलत दे दिया है, दोनों गलत दे दिया, दोनों के दोनों मूल नहीं है ना। यहाँ पर लिखना अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के x बराबर एक व x बराबर माइनस एक मूल नहीं है। क्या लिखेंगे, मूल नहीं है। समझ आया क्या? यहाँ तक समझ आया क्या? ठीक, तो आगे को नोट कर लो फटाफट। हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकालना सिखाऊंगा भी, है ना। इसके बाद वर्ग समीकरण का मूल ही निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट कर लो फटाफट। आगे ध्यान देंगे, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 में करके देखे लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। उसमें पहला ही दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर 0।
पहला क्वेश्चन क्या दिया है जी, हल ज्ञात करने को बोला है। हल कैसे निकालता है देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, होगा ना, द्विघात समीकरण होगा। अब जब ये द्विघात समीकरण है तो इसका हल कैसे निकलेगा, इसका हल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कौन कॉमन आएगा, x, कौन कॉमन आएगा, x। यहाँ पर क्या बचेगा, x से बचेगा, क्या बचेगा, x, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 11 और बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर x का मान बोल सकते हैं। अब दो स्टेप में तोड़ देना, एक बार x का मान क्या होगा, x बराबर 0, और डायरेक्टली यहाँ पर x माइनस 11 बराबर भी क्या होगा 0 होगा। एक तो x का मान 0 आ गया, एक तो x का मान कितना आएगा जी 11, कितना आएगा 11। ये दोनों क्या है, उसके मूल है, क्या है, मूल है। अब यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे मत करना, ठीक है, एक तरीका और बता रहा हूँ, लेकिन इसको नहीं दोहराना है क्योंकि ये गलत है। ये तरीका जो बता रहा हूँ वो गलत है, दोहराना नहीं, केवल ये सही है, समझा। ये जो तरीका जो बता रहा हूँ देखना, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 11x बराबर 0 लिखना है। चाहते तो एक्स स्क्वायर बराबर 11x भी लिख सकते थे, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 11, उधर जाके प्लस 11 होगा, यहाँ से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर 11। तो हमको तो पता है कि द्विघात समीकरण के हमेशा दो मूल निकलते हैं। कितने मूल निकलते हैं, दो मूल, लेकिन यहाँ पर तो एक ही निकल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही निकल रहा है। और याद रखना, जिसका मान निकालना होता है उसको कभी नहीं कटाना है, नहीं तो वो कट गया तो आंसर गलत आएगा, जैसे कि यहाँ पर किया हूँ, है ना। इसलिए ये वाला जो मेथड है वो क्या है जी, गलत है। समझ आ रहा है, इसको नहीं दोहराना है, इसलिए बता रहा हूँ, इसको नहीं करना है। कई लोग के दिमाग में से चलता है कि इसको भी ऐसा भी कर सकते हैं करके, इसको नहीं करना है, केवल किसको करना है, ये सही है। समझ आया, दो मूल मिले, x बराबर 0, x बराबर 11। समझ आया क्या, इधर समझ आया, उसको नहीं दोहराना है, समझ आया ना, वो गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला बस सही है। समझ आया, ठीक। उसके बाद अगला देखो, उसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा, x माइनस 1 का वर्ग बराबर 0। दूसरा क्या दिया इसी में, दूसरा नंबर दिया है x माइनस 1 का वर्ग बराबर 0। कौन सा क्वेश्चन का है, करके देखे पेज नंबर 72, करके देखे पेज नंबर 72। ठीक है, तो x माइनस 1 का वर्ग बराबर 0। अब इसको भी ऐसे मत करना, वर्ग है उधर ले जाके करनी में ले जाते हैं, करनी 0 तो बराबर 0 होगा, ऐसे नहीं करना, है ना। इसको क्या करना, दो बार लिखो, x माइनस 1 गुणा x माइनस 1 बराबर 0। समझ आया क्या, x माइनस 1 गुणा x माइनस 1 बराबर 0। दो स्टेप में तोड़ना, एक बार एक पहला ब्रैकेट बराबर 0, पहला ब्रैकेट बराबर 0, एक बार दूसरा ब्रैकेट बराबर भी क्या कर लेना, 0 कर लेना। यहाँ से x का मान कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर से x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। समझ आया क्या, समझ आया, ठीक, बन जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर चेक करो, बन जाएगा, सब बना लोगे तो बढ़िया है। देखो पांचों वाला को भी थोड़ा देख लेना, ये ऐसा टाइप का आया है, पांचों वाला है ऐसा टाइप का, है ना। एक तो x बराबर 0 और दूसरा x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, बन जाएगा, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद आगे देखते हैं, गुणनखंड करके द्विघात समीकरण को हल करना। अगला टॉपिक क्या रहेगा, गुणनखंड। घर में बनाना है, इसको घर में बनाना, केवल अभी बता के बताया हूँ, बाकी क्या करना, घर में बनाना है, करके देखिए, है ना, करके देखेगा। जितना भी क्वेश्चन है पहला वाला करके देखिए, वो भी बनाना है घर से, इसको भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, गुणनखंड करके द्विघात समीकरण को हल करना, अगला टॉपिक रहेगा। चलो ध्यान देंगे, गुणनखंड करके द्विघात समीकरण के को हल करना। एग्जांपल्स में दिया है, देखना, गुणनखंड करके, एकदम सरल है, देखना, द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, क्या करेंगे, गुणनखंड करके क्या करना है जी, द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है। उसी में देखो एग्जांपल नंबर 3 में, उदाहरण नंबर 3 में प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, प्रश्न क्रमांक 1 दिया है क्या, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दिए, टोटल 4। जो चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, जो चौथा दिख रहा है ना, टिक लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 मिला क्या, क्वेश्चन नंबर 4। उसी में क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन चौथा, उसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है, उसको मैं कल बताऊंगा, बाकी अभी जो हो जाएगा उतना मैं करा देता हूँ,
है ना। पहला को देखो पहले, 8x घात 2 माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। पहला क्वेश्चन दिया है 8x घात 2 माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेना, 8x घात 2 माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। ठीक बात है, ठीक है। इसको क्या करना है, क्या करना है जी, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है। उसी को बोला है गुणनखंड करके द्विघात समीकरण को हल करना। हल करने का अर्थ है एक्स का मान निकालना। हल करने का अर्थ क्या है जी, एक्स का मान निकालना। कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल 0 लिखा है। शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से। मैंने बताया था क्या कि जो पहले पढ़ रहे हैं मध्य पद तोड़ने वाला फिर आगे करके, फिर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से किनारे में करना। 8 गुणा 21, 8 गुणा 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। कितना आ गया, 168। अब देखो यहाँ पर 21 अट्ठे 168। अब इसको इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 22। कितना आना चाहिए, 22। चलो इसका क्या करते हैं, तोड़ के देखो क्या बोलते हैं इसको, भाग विधि, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से करो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूने 4। इधर कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 एकम 2। इतना में आया थोड़ी, और कितना होगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर 7 एकम 7। अब चेक करके देखो, ये हो रहा है 7 के 21 हो रहा है और 2 दूने 4 दूने 8, 21 8 में नहीं आने वाला। इसी को मैनेज करना है ना, इसी गुणनखंड में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूने 4 दूनी 8, 8 या 24, नहीं आ रहा है, उसमें भी नहीं आ रहा है ना। ठीक, मैनेज करो, चलो उसी में आएगा, इसी में आएगा जी। तब भी आ जाएगा, चलो देखो उसी में आ जाएगा। क्या करना है, 3 दूनी 6। अब देखो 2 बचा, 2 बचा और 7 बचा, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। यहाँ पर बोल सकते हैं, देखो क्या क्या बचा अपने पास, क्या क्या मिला है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, इतना ही बचा है। इतना ही आया ना गुणा करने पर, बराबर कितना मिलेगा, 168 मिलेगा। कितना मिलेगा, 168 मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, ये 2 और 3 को लिखता हूँ 6। कितना लिख दिया, 6, 2 तिया 6 और गुणा में कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर 2 दूने 4, कितना हो जाएगा गुणा में 4। सब लिखा गया, सब लिखा, क्या क्या लिखा हूँ, 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 7 की 7। यहाँ पर क्या करते हैं, 7 और 4 का गुणा करते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और गुणा में 6। 28 में 6 घटाओ कितना मिलेगा, 22। कितना मिलेगा, 22। मतलब वो क्लियर है कि नहीं, 28 और 6 वाला कैसे आया, समझ आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि 28 में 6 घटाएंगे 22 मिलेगा, है ना। और 28 में 6 का गुणा करने पर 168 मिलेगा, है ना। 28 छिक्का 168। ठीक है, करके देख लेना, तो ये हो जाएगा। अब साथ में प्लस 22 आ रहा है, इधर माइनस 22 चाहिए। क्या चाहिए, माइनस का 22। यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस चिन्ह यहाँ लगा, यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। आगे क्या हो जाएगा, अंदर में करके देखो, माइनस का 28 और माइनस माइनस प्लस 6 और बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 22। माइनस का 22। यहाँ पर x है, वहां पर भी क्या करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा। x यहाँ पर, x यहाँ पर, x यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। तो माइनस 22x को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस 28x और प्लस का 6x लिख दो। चलो शुरू वाले को सेम टू सेम लिखना है, शुरू वाले को सेम टू सेम लिखना है, बीच वाले को तोड़ना होता है। तो बीच वाले तोड़ने के लिए क्या किए, माइनस 22x बराबर माइनस का 28x प्लस का 6x। यहाँ पर लिख दो माइनस का 28x, माइनस का 28x और प्लस का 6x और पीछे में क्या बच गया, माइनस का 21 बराबर 0। पिछले वाले में 0 नहीं था, इस वाले में 0 चल रहा है कि नहीं। जो अध्याय 1 पढ़े थे उसमें 0 था क्या, नहीं था। इसमें क्या चल रहा है, बराबर में 0 चल रहा है, क्योंकि इसमें किसका हल निकालना है। तो क्या करना है, हल निकालना है, गुणनखंड करके हल करना है ना। तो कुछ इस प्रकार से आएगा। आगे हो जाएगा, 2 का जोड़ी बना दो, पहला दूसरा और पहला दूसरा बन गया जोड़ी। जोड़ी बनने के बाद कौन बाहर आएगा, इस दोनों में से 4 आएगा। कौन आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा ना जी। यहाँ पर निकालो, चलो 4 को बाहर निकालो और x बाहर निकालो, क्या बचेगा यहाँ पर
4 दूने 8x और 2x बचे, सॉरी हाँ 2x बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, 4 दूने 8 और x गुणा x मतलब x का स्क्वायर, माइनस चिन्ह क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पर से कौन बाहर आएगा, 4 सत्ते 28 है ना, यहाँ पर 7 बसाएगा, केवल कितना आएगा 7, समझ आया क्या, ठीक। आगे देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर 21, कौन बाहर आएगा, 3 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कौन बाहर आया, प्लस का 3, प्लस का 3, क्या बचेगा यहाँ पर 2x, क्या बचेगा 2x और माइनस यहाँ पर 3 सत्ते 21 बराबर कितना आ गया 0, समझ आया क्या, दोनों में सेम सेम आया, दोनों में सेम सेम। आगे देखो क्या करना है, बाहर बाहर वाले को एक साथ, तो 4x धन 3 एक साथ और बीच में लगाना गुणा का चिन्ह है, और अंदर वाले को एक बार बराबर 0, 2 स्टेप में तोड़ना है ना, 2 स्टेप में तोड़ने के बाद पहला ब्रैकेट बराबर 0, पहला ब्रैकेट बराबर 0, इस बार दूसरा ब्रैकेट बराबर भी क्या करेंगे 0, यहाँ से x का मान निकालो, तो 4x बराबर प्लस उधर जाके -3, तो x का मान कितना आएगा -3 बटे 4, -3 बटे 4, ये पहला x का मान हुआ, बन जाएगा। दूसरा चेक करो, 2x बराबर -7 उधर जाके +7, यहाँ से x का मान 7 बटे 2, तो समझ आया नहीं आया, उसका हल कौन कौन सा बनेगा, इस समीकरण का द्विघात समीकरण के 2 हल मिलेंगे, द्विघात समीकरण से कितने हल मिलेंगे, 2 हल मिलेंगे, कौन कौन सा, x बराबर -3 बटे 4 और x बराबर 7 बटे 2, बन जाएगा, 2 है ना, 7 बटे 2 बन जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आगे देखे क्या, एक और क्वेश्चन को देख ले क्या, दूसरा भी देख ले, कैसे दूसरा भी देख ले, नोट तो नहीं करना पड़ेगा, बुक में दिया है, बुक में दिया है ना, नोट करना पड़ेगा क्या, बुक में दिया है ना, बुक से आप लोग नोट कर सकते हो है ना, सेम लिखा है, जो मैंने समझाया वही चीज उसमें दिया है, नोट करना होगा तो वीडियो से भी कर लेना, जिनको नहीं समझ आएगा थोड़ा डाउट होगा वो वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। चलो साफ करें बोर्ड को, आगे देखो, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है, x² प्लस 2 करनी 2x माइनस 6, सेकेंड नंबर दिया है x² प्लस 2 करनी 2x माइनस 6 बराबर 0, एक बार क्वेश्चन मैच कर लो, सही लिखा हूं नहीं लिखा हूं, x² प्लस 2 करनी 2x माइनस 6 बराबर 0, ठीक लिखा है, चलो है ना। यहाँ पर आगे देखना, फटाफट बताता हूँ, समय थोड़ा कम है, ठीक है, चलो देखना, शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, यहाँ पर 1 का गुणा 6 से करेंगे, 6 का 6, 6 का 6, अब इस 6 को इस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर करनी 2 आना चाहिए, 2 करनी 2 आना चाहिए, 2 करनी 2, अब देखो कैसे 2 करनी 2 आता है ना, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, क्या लिख सकता हूँ, 2 तिया 6, 2 तिया 6, अब यहाँ पर 2 में क्या लगा है, करनी लगा है, 2 में क्या लगा है, करनी, तो क्या करना, इस 2 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, करनी 2 गुणा करनी 2 लिख सकते हैं क्या, सिखाया था एक दिन, भूल गए क्या, है ना, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी 2 गुणा करनी 2, भूले थोड़ी हो, नहीं ना, और यहाँ पर पीछे में 3, तो गुणा में 3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब इसको मैं और एडजस्ट करता हूँ, देखते आना, इसको और इसको एक साथ लिखता हूँ, मतलब ये लिखेंगे 3 करनी 2 और गुणा में करनी 2, तब भी कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। थोड़ा देखो मैं कैसे एडजस्ट किया हूं, यहां तक समझ आया क्या, जो मैंने ये तोड़ा वो समझ आया कि नहीं बॉस, सबको इधर ठीक है, ये समझ आया कि नहीं बताओ ना जी, क्योंकि ये नहीं समझ आएगा तो आगे भी समझ नहीं आएगा, अगर ये समझ आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हो, कुछ नहीं बोल रहे मतलब आ गया है ना, आ गया, चलो बढ़िया बात आ गया तो है ना। तो यहाँ पर देखना, ये क्या हुआ, 3 करनी 2 को एक साथ लेके 3 करनी 2 कर दिया, और गुणा में करनी 2 है तो बराबर कितना मिलेगा 6, क्योंकि 2 करनी 2 का 2 मिलेगा, 2 गुणा 3 मतलब 6, 2 गुणा 3 मतलब 6 है ना। अब इसको थोड़ा ध्यान देना, 3 करनी 2 में समझना, 3 करनी 2 में मैं क्या करता हूँ, करनी 2 को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 2 करनी 2 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी को देखो ना, 3 करनी 2 में अगर मैं करनी 2 को घटाऊंगा तो 2 करनी 2 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा,
सेम सेम करनी वाला है तो घटेगा ना जी आपस में जी, है ना। तो यहाँ पर 3 करनी 2 में करनी 2 घटाओ 2 करनी 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को 2 करनी 2 ही लाना है, 2 करनी 2 मतलब यही फैक्टराइज होगा नहीं होगा, होगा ना। और यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी x डाल दो, यहाँ पर भी x डाल दो, यहाँ पर भी क्या डाल देना x। समझ आया क्या, समझ आया क्या। अब उसको देखो मैं उसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैसे लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 करनी 2x, 2 करनी 2x, क्या लिख सकते हैं उसको, 3 करनी 2x और माइनस करनी 2x। समझ आया क्या, तो लिखाएगा 3 करनी 2x और माइनस करनी में 2x और पीछे माइनस का 6 बराबर 0। समझ आया, मेन वही समझना था, बाकी इधर काम आसान है, 2 2 का जोड़ी बना दो, है ना, और जो बाहर निकलेगा निकाल दो, ठीक है। कैसे बाहर निकलेगा देखते जाना। यहाँ शुरू में से कौन बाहर निकलेगा, x, और कौन बाहर निकलेगा, कुछ निकलने वाला है नहीं, क्या बचेगा अंदर में, यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 3 करनी 2 बचेगा, 3 करनी 2 बचेगा। यहाँ पर माइनस माइनस 2 बार कौन बाहर निकलेगा, माइनस, और कुछ बाहर निकलने के लायक है। कैसे है देखना, 6 को क्या लिख सकते हैं जी, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं, करनी 2 गुणा करनी 2 और गुणा में 3, यहाँ पर भी करनी 2, यहाँ पर भी करनी 2, कौन बाहर आएगा, करनी 2, कौन बाहर आएगा, करनी 2 बाहर आएगा। तो क्या बचेगा अंदर में, चलो बताओ जल्दी जल्दी, यहाँ पर से करनी 2 बाहर गया, माइनस बाहर गया, x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस चिन्ह बाहर चला गया, क्या बचेगा, प्लस चिन्ह, यहाँ पर से 1 करनी 2 बाहर गया, 3 करनी 2 बचेगा, 3 करनी 2, तो यहाँ पर लिखाएगा 3 करनी 2 बराबर 0। सेम सेम आया नहीं अंदर में, समझ आया कि नहीं यहाँ तक, उधर अंकिता, हाँ कि ना, ठीक। चलो यहाँ पर क्या करना है, जब दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आता है ना, तो क्या करना है, बाहर बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ नहीं, एक बार, क्या करेंगे, एक बार, 3 करनी 2 बराबर 0। समझ आया क्या, ठीक। अभी क्या करना है, 2 स्टेप में तोड़ना होता है। एक बार क्या करेंगे, x माइनस करनी 2 बराबर 0, यहाँ पर सेकेंड टाइम x धन 3 करनी 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, केवल करनी 2, x का मान क्या मिलेगा, केवल करनी 2, और यहीं पर x का मान कितना मिलेगा, माइनस 3 करनी 2। ये अपने पास 2 आंसर आएगा, x बराबर करनी 2 और x बराबर माइनस 3 करनी 2। बन जाएगा क्या, सबसे बन जाएगा। घर में और अभ्यास में देखना है, घर में और बना के देखना है, तभी बनेगा। अभी समझ में आ गया होगा, घर में हो सकता है ना समझ में आए, ठीक है। तो घर में एक बार और बना के देखना, बन जाएगा, ठीक। कुछ होमवर्क है, नोट कर लो। ये प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला पूरा 5 क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नावली 2 का पूरा 5 क्वेश्चन टिक लगाओ। पहला का क्या बोला है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए, कितने दिए हैं, 5, पांचों को टिक लगाओ, घर से बनाना है, होमवर्क है। दूसरा, हाँ बता रहा हूँ ना, लाइन से बता रहा हूँ ना जी, पहला तो सुन लो, ठीक है। पहला को क्या करना, पहला से प्रश्न क्रमांक पहला का 5 क्वेश्चन जांचना है ना, केवल जो पहला क्वेश्चन बताया ना, उदाहरण नंबर 1 सेम वैसी बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल कैसे ज्ञात करना है, करके देखिएगा, कुछ क्वेश्चन बताया वो भी देखे हो, है ना, हाँ करके देखो, मैं जो क्वेश्चन बताया हूँ ना, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक को देखो रे, पुस्तक को देखो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा बना कर लाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ देना, वो मेरे लिए है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को उसको टिक लगाओ, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करनी 2 वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जितना बनेगा बना के लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है जी, जितना बनेगा बना के लाना है। मिल गया होमवर्क, ठीक। जितना बनेगा बना के लाना, नहीं बनेगा टिक लगा के ले आना, बाकी को मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कल देखेंगे, ठीक है, बन जाएगा। चलो आज के लिए